हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस इफ्को एजीटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो काफी सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इफ्को एजीटी के नोटिफिकेशन के को लेकर वेट करते हैं। तो आज के इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ्को एजीटी को लेकर। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स और जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए सो दैट मुझे पता लग जाए कि कौन कौन यहाँ पर है और किस किस को इस इंफॉर्मेशन से, इस नोटिफिकेशन की वीडियो से हेल्प मिलने वाली है और किस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपको फर्दर मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ही सेशंस डेली बेसिस पर कंडक्ट करके मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो लेट मी नो, इज एवरीथिंग ओके? माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू और नॉट? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में गाइस, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब पेज वर्षा धीमान, यूट्यूब जो मेरा चैनल है वर्षा धीमान, वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगी जिसमें हम अपनी इफ्को एजीटी की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे और कैसे आगे कंटिन्यू करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को लेकर। ओके, सबसे पहले लेट अस रीड द ऑफिशियल पेज। यहाँ पर आप लोगों को ये ऑफिशियल एप्लीकेशन, गाइस व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली नो अबाउट दिस नोटिफिकेशन। आप जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे इफ्को एजीटी, ठीक है? तो इफ्को एजीटी को डायरेक्टली आप लोग सर्च करके आपके पास ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा और मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। राइट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड। यस, मैंने यहाँ पर आप लोग का ये ऑफिशियल जो मतलब आपका वेबसाइट है वो एंटर कर दिया है सो दैट आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाए। ओके, सो दैट आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। राइट, लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशंस। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। राइट, एंड फॉर एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, वेर एवर, ठीक है, अब्रॉड और इंडिया के किसी भी प्लेस में जो भी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को सदन है, वहां पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। अब कौन कौन एलिजिबल है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आपने 4 ईयर का बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑब्टेन किया है, those candidates whose final semester results are expected by November 2020 can also apply। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं और नवंबर 2023 तक आपके रिजल्ट आउट होने के चांसेस हैं, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है दैट एम आई एलिजिबल और नॉट। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि अगर आपका फाइनल सेमेस्टर है और नवंबर 2023 तक आपका रिजल्ट आउट होने वाला है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। नेट इज ओके ना? नेट में कोई इशू नहीं है? राइट, ओके। उसके अलावा जनरल ओबीसी कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड a minimum aggregate of 60% marks, and SC/ST candidates should have secured a minimum of 55% marks in BSc agriculture degree। तो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन गाइस कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए एग्रीगेट स्कोर 60% मार्क्स मांगा गया है एंड फॉर द कैंडिडेट्स जो आपके अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 55% मार्क्स जो है वो डिमांड किया गया है। और आपका जो रिजल्ट है उसको आप सीजीपीए में कन्वर्ट करके तभी यहाँ पर अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे।
Candidates who have passed BSc Agriculture degree in the year 2020 and thereby कैन ऑल्सो अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते जिन्होंने 2020 में अपना डिग्री ऑब्टेन कर लिया था। ये नहीं सोचना है कि 2023 में, 2021 और 22 में अगर आपने डिग्री ऑब्टेन किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नो, यू कैन ऑल्सो अप्लाई अगर आपका 2020 का भी डिग्री है तो। Above qualification should be from the UGC recognized university or institute। ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सभी देखो, जैसे हम बात करते हैं आपका जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं, राइट। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो एस प्लीज मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग, आपको ये सारी बारीकी जो डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यू शुड नो बेटर नो अबाउट बिफोर अप्लाइंग, ओके। और अगर कोई अदर क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर एज लिमिट। तो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द एजीटी, आपकी अपर एज 30 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2023। रिलैक्सेशन मिलती है 5 इयर्स SC ST के लिए और 3 इयर्स OBC कैंडिडेट्स के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर्स, राइट। लोकेशंस फॉर फील्ड ऑफिसर्स, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग भेजा जा सकता है। However, knowledge जो है रीजनल लैंग्वेज की फॉर द कंसर्न्ड स्टेट इज अ मस्ट, राइट। वो आपका ये एक और फैक्टर है कि जिस भी स्टेट में आप फर्दर एजीटी एज एन एजीटी अपॉइंट होंगे आपको उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो मेंशन हियर। नेक्स्ट है knowledge of Hindi is desirable. Knowledge of, एक second, notwithstanding the selection and placement of AGTs for training, the selected candidates on absorption can be posted in any of the states projects establishments of IFCO in India। ठीक है, अभी आप selection और placement, let's say you had scored well but आप selection and process पूरा placement process के through somewhere you not finally get into the process, और तो आपको अदर स्टेट्स प्रोजेक्ट्स और जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है इफ्को के अंडर आपको वहां पर फर्दर ले लिया जाएगा, ठीक है, वहां के लिए आपको चूज कर लिया जाएगा। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप हैं, कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल वर्स्ड विद रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट for which application is made. Knowing one or more than one language will have an added advantage. Knowledge of Hindi is desirable. Hindi language तो आना must है। उसके अलावा if you have the knowledge of other languages तो that is very good, okay? ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होगा। कंपेंसेशन की क्या रूल्स हैं, आपका जो भी आपको रिन्यूमरेशन और सैलरी के बारे में अगर बात करें तो as per rules of the organization, presently the stipend is rupees 33,300 per month. On successful completion of 1 year's training and subject to requirements of IFCO, the AGT may be absorbed at the basic pay of rupees 37,000 per month in the regular pay scale of rupees 37,000 to 70,000 and allowances, benefits as per rules of the organization वो अलग से included होगा, राइट। सर्विस बॉन्ड की मैं अगर बात करूं, काफी कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि मैम इट्स अ परमानेंट और इट्स अ गवर्नमेंट जॉब और किस कैटेगरी में आएगा क्या नहीं आएगा। तो हियर लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनी बिलोंगिंग टू जनरल OBC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सर्विस बॉन्ड ऑफ रुपीज 80,000 and in case of ST ST rupees 20,000 for serving for a minimum period of 3 years after successful completion of training। यानी कि आपको एज अ AGT एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर पर 1 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक तो अच्छे से सर्व करना है, मींस यू हैव अ सर्विस बॉन्ड, राइट। उसके बाद यू गेट अ चांस, अगर आपका परफॉर्मेंस और सब चीजें अच्छा है तो यू गेट अ चांस टू बी फर्दर प्रमोटेड। और ऑब्वियसली हम लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी, मतलब फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अपना BSc एग्रीकल्चर कवर कंप्लीट कर चुके हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको
अभी तक स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि व्हाट दे वांट इन देयर करियर। अभी तक मतलब वो इसी कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन उनका बीएससी एग्रीकल्चर अच्छे ग्रेड से हो गया तो गाइस यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। और जो भी आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माय फेसबुक एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल। कमेंट कर दो, ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम ये दिक्कत है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके मुझे बता दो कि मैम ऐसी दिक्कतें हैं, व्हाट वी शुड डू एंड हाउ टू clear our all these confusions about the exam and the procedure as well. Okay, पूछोगे तभी पता लगेगा, कोई तुम्हें सामने से नहीं बताता है जब तक तुम नहीं पूछते हो। सही सीधी बात है यार, ये सीधी बात है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मेंशन जो किया हुआ है, और गाइस प्लीज मेक श्योर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज स्पेसिफिकली मेंशन हियर, दैट इज प्लीज अप्लाई बिफोर 7th of October। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यू हैव ओनली 20 days, इफ यू वांट टू अप्लाई प्लीज अप्लाई बिफोर 7th of October। आफ्टर दैट फिर आप ये कहते रह जाओगे कि मैम क्या करें, हम अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर तुम्हारे पास चांस ही नहीं होगा तो फिर क्या ही करोगे, ठीक है। और देखो इसी के नीचे क्लिक है टू रजिस्टर, क्लिक है टू लॉग इन मेंशन है। तो और कोई भी अगर आपको टेक्निकल क्वेरी है, आप लोगों के लिए ऑफिशियल नंबर भी मेंशन किए गए हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर, उनका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट। ओपन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि यू विल बी प्रोवाइडेड सम की, आप अपने घर पर अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन करके आप एग्जाम देंगे, फ्री ऐसे होगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ, अच्छा अगर आप स्कोर कर रहे हैं अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो आपको फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पर। डेजिग्नेटेड सेंटर कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल और जबलपुर। ये क्या है आपके जो सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको ये इनमें से कोई एक सेंटर मेंशन करना है। इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी 2 एग्जाम सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आउट ऑफ द aforementioned सेंटर्स। ये यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया है, और आप देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन चलता है। अगर आप आज ही अप्लाई कर देंगे और आप इनमें से जो 2 स्पेसिफिक सेंटर मेंशन करेंगे, आपकी जो टॉप मोस्ट प्रेफरेंस वाला सेंटर होगा, जैसे आपका एप्लीकेशन मतलब अप्रूव हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपको अकॉर्डिंगली सेंटर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड टू अलॉट द टेस्ट सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ चॉइस गिवन बाय द मीडियट। यही कोशिश की जाती है जैसा स्टूडेंट चॉइस रखता है उसी के अकॉर्डिंगली उसको सेंटर दिए जाए। बट अगर एक सेंटर ऑक्यूपाइड फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाता है, फिर आपकी सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाता है, ठीक है। In case of center-based test, candidates are required to opt any to. I have told you, request for change in the center once opted will not be entertained. कुछ candidates करते हैं ऐसा। This is not entertained. देखो एक बात सुने, सिंपल सी बात है, पता है हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमने कुछ ऑर्डर किया है वो डिले हो जाता है, हमें लगता है हम ऑर्गेनाइजेशन को जाकर फोन वॉल करने लग जाते हैं, ऐसा बोलने जाते हैं कि आपकी वजह से, पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से चीजें थोड़ा सा डिले हो जाती है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमें वो सेंटर नहीं मिला है जो हमने मेंशन किया था, तो या तो हमने लेट एप्लीकेशन सबमिट किया है, या फिर हमसे पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सबमिट कर चुके थे उस सेंटर को लेकर, इसलिए वो सेंटर जो है ऑक्यूपाइड हो गया। इसमें कोई बायसनेस वाला सीन नहीं होता है, ठीक है, हर जगह नहीं चलता है बायसनेस वाला सीन, राइट। IFCO reserves the right to cancel any of these centers, and in that eventually the candidates will have to appeal the center as decided by the management. तब आप ये हल्ला नहीं करेंगे हमने तो ये सेंटर मेंशन नहीं करा। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, candidates shortlisted after personal interviews will be medically examined as per IFCO's medical standards before final selection. प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आपको इंडिया के किसी भी प्लेस पर भेजा जा सकता है, तो ये प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी देयर।
General, the nature of duties and the responsibilities of the incompetents in FCO involve extensive touring in rural areas. आपको गांव देहात में जाना पड़ सकता है, टूर करना पड़ सकता है, because you are an agriculture graduate trainee appointed as an agriculture graduate trainee. तो भैया उसके लिए आपको mentally and physically prepare रहना है. जिनका एप्टीट्यूड एंड विलिंगनेस है कि वो फील्ड वर्क कर सकते हैं वही अप्लाई करें, कोई और अप्लाई ना करे, स्पेसिफिकली मेंशन है. इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स प्लीज मस्ट अप्लाई before 7th of October. So I think most of the things are clear to you guys, or in case you have any doubt you can ask. आप कमेंट में अपने डाउट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज. एंड साथ में आपको अगर प्रिपरेशन करना है और आपको मेरे सब्जेक्ट्स को लेकर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा. आई विल प्लान सम क्लासेस जिसपे हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर.